अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इकराम और आज की जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। टॉपिक है कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह याद किया जाए। ये मेरे एक यूट्यूब पे एक स्टूडेंट है रमीज़ मुग़ल, इन्होंने ये बात बार बार कमेंट किया है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का तरीकाकार बताएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो 5 पॉइंट्स है जिसमें आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को बासानी याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्टोरी। देखिए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब आप याद करना शुरू करें तो उसको एक स्टोरी की तरह याद करें, क्योंकि जब चीज़ों को आप स्टोरी की तरह याद करते हैं तो वो आपको बासानी याद रह जाती है। कोई भी इमेजिनेटिव कोई भी स्टोरी बनाएं और स्टोरी बना के उसको उस तरह से याद करें। सेकंड पॉइंट है मेक पॉइंट्स एंड हाइडिंग्स। देखिए, फर्ज करें एक पेज है और उस पेज में 5 पैराग्राफ है। आपने उस 5 पैराग्राफ को 5 लाइनों में लिखना है। एक लाइन उन पांचों के पांचों लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही हो और वो एक लाइन सिर्फ उसका कंक्लूजन हो पीछे वाली पांचों के पांचों लाइनों का। तो जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं चीज़ों को, और वो पॉइंट का फ़ायदा ये होता है, अगर आपने एक पॉइंट अच्छी तरह से याद किया हो तो उससे आप बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा कंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लाइन होती है वो उस पेज के कंक्लूडेड रिजल्ट्स में आती है। थर्ड पॉइंट है मेक लिंक्स। चीज़ों को लिंकअप करें, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह करके होते हैं कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहा होता, लेकिन जब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन को जब हम लिंकअप कर लेते हैं तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो कोशिश करें कि डेफिनेशन को डायग्राम के साथ लिंक करें और डायग्राम को लिमिटेशन के साथ लिंक करते हुए कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लिंकअप के ज़रिए लॉन्ग बना लेते हैं। तो जब आप चीज़ों को अटैच करेंगे, ठीक है, लिंकअप करेंगे, पिछली थ्योरी को अगली थ्योरी के साथ मिलाएंगे, तो फिर वो बासानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट है टीच। देखिए, आप जितने मर्जी आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को याद कर लिया है, लेकिन वो आपके दिमाग में तब रहता है जब आप किसी को पढ़ाते हैं। बहुत सी रिसर्च इस पे आई है कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपका वो ऑटोमेटिकली पक्का हो जाता है। अब इसमें करना ये है, किताब को बंद कर दें और पढ़ाना शुरू करें। अपने आप को फर्ज करें कि आप एक टीचर है और आप पढ़ा रहे हैं। अगर किसी जगह से भूल जाते हैं तो किताब खोलें, वो कॉन्सेप्ट अभी आपको पक्का नहीं है, वो बात जो आप बोल रहे हैं, जो विदाउट किताब के आप पढ़ा रहे हैं, वो आपको पक्का नहीं है। अब दोबारा किताब को खोलें, किताब में अच्छी तरह से दोबारा पढ़े, तैयारी करें, फिर किताब को बंद करके फिर ज़ुबानी पढ़ाना शुरू कर दें। ये बेहतरीन तरीकाकार है जो कि मुख्तलिफ रिसर्च भी कहती है कि आप अगर किसी को पढ़ाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद हो जाती है। अगला जी सिलेक्ट टाइम। देखें जी, जब भी आप पढ़ने बैठे अपना टाइम सिलेक्ट करें। आए आप सुबह में पढ़ना चाहते हैं या आप रात में पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपके पास हो, एक ही बुक आपके पास हो। मल्टीपल बुक सामने रख के ना पढ़े, ठीक है ना। इस तरह ना हो केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स के साथ आप मैथ रख के बैठे हो। इस तरह पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट टेंशन आप यकदम आप पे आ जाएगी। तो चूज करें कि कौन सा राइट टाइम है और राइट टाइम पे राइट बुक आपने पढ़नी है। और लास्ट पॉइंट है मेहनत। आप कभी भी मेहनत के बगैर कभी नंबर नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो जरूर एक काम किया करें, जब भी चीज़ों को याद करें उनको लिखें ज़रूर, क्योंकि जब आप याद करके लिखते हैं और उसको रिवाइज करते हैं, मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें याद होता है, लेकिन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे जहन से सारा का सारा मटेरियल वो निकल जाता है। बेटा, मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे, चीज़ों को रिवाइज जितनी ज़्यादा करोगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, क्योंकि कामयाबी में कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत मस्ट है। अगर आप मेहनती हो तो आप बहुत जल्द कामयाब हो जाते हो। थैंक यू सो मच।